नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल। आज मैं भी यात्रा के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। यात्रा, ट्रैवलिंग, जिसके ऊपर उमा जी ने लाइव प्रोग्राम दिया और उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि हम यात्रा के दौरान कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे मस्ती करते हैं और कैसे हम एक दूसरे देश की सभ्यता को सीखते हैं। वहाँ के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और एक ब्रेक मिलता है हमें हमारी लाइफ के लिए। ऐसा ही ब्रेक जो मैंने भी कभी अपने भाइयों के संग लिया था हॉस्टल की यात्रा के दौरान, वो मैं आप सभी के समक्ष साझा करूंगी। यात्रा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम से छुट्टी देता है और आपको एक नई शुरुआत के लिए फिर से जीवंत महसूस करवाता है। ये सच है दोस्तों कि जब भी हम लोग छोटे से ट्रिप बनाते हैं, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, तो उन सभी के सुखद पल हमारे जीवन को तरोताजा कर देते हैं और हम लोग फिर से नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि प्राय लोग संडे को छुट्टी लेते हैं, संडे घूमने जाते हैं, खाना नहीं बनाते। तो होता क्या है कि वो एक टाइम जो हम लोग खाना नहीं बनाते और बाहर घूम के आते हैं, तो उतनी ऊर्जा हम लोग आगे पूरे हफ्ता के लिए अपने अंदर लेकर आते हैं, ऊर्जा लेके आते हैं। और जैसे कि हम लोग वाक्य भी लिखते हैं तो उसमें पूर्ण विराम आता है, तो उसके बाद हम लोग एक सांस ले पाते हैं अगली लाइन लिखने के लिए। ठीक वैसे ही होती यात्रा, शॉर्ट ट्रिप, जो कि प्राय हम लोग जनवरी के टाइम में न्यू ईयर के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। जैसे न्यू ईयर के लिए हम लोग बाहर पार्टी करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, छोटी छोटी ट्रिप्स लेते हैं। तो वही हुई आपकी यात्रा, यानी आपके जीवन को पूर्ण विराम, थोड़ा सा विराम, जिससे कि आप फिर से तरोताजा हो जाए। यह आपके सभी तनाव और चिंता को दूर करता है और आपके स्वास्थ्य और दिमाग को बेहतर बनाता है। ये सच है क्योंकि जब हमारे दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक मिलता है ना, डेली रोजमर्रा की रूटीन से, रोजमर्रा की व्यस्तता से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम तो अपने आसपास की इससे हम अपने आसपास की सुंदर प्रकृति का पता भी लगा सकते हैं और नए लोगों से भी मिल सकते हैं। यह हमें सामाजिक रूप से स्थिर और आश्वस्त बनाता है। तो मैं भी साझा करूंगी अपनी रोमांचकारी यात्रा जो मैंने बिताई थी अपने भाइयों के संग, जब मैं हॉस्टल जाती थी और मेरे भाई लोग छोड़ने जाते थे। जैसे कि मेरे बड़े भैया थे, वो जब भी मुझे छोड़ने जाते तो हम लोग प्राय क्या होता था कि सुबह तो हम लोग घूमते और रात को हम लोग सफर किया करते थे। उस समय वीडियो कोच बस चला करती थी रात के टाइम, और उसमें आराम से टीवी सीरियल्स देखते जाओ या पिक्चर दिखाते थे प्राय बसों में। और बस भी इतनी अच्छी होती थी, पर्दे लगे हुए हर तरह से, बहुत ही मजा आता था। तो हम लोग पूरा दिन घूमते टूरिस्ट बस करके, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से राजस्थान, कभी जोधपुर, कभी उदयपुर, और बहुत ही मजा आता था भैया के संग। भैया को खाने पीने का भी बहुत शौक था, तो हम लोग तरह तरह की चीजें मंगवाते और वो मुझे जब हॉस्टल छोड़ के आते, फिर कभी कभी दिवाली की छुट्टियों में फिर मुझे जब लेने आते, तो हम लोग क्या क्या करते थे कि 7 दिन की जो छुट्टियां होती थी, उस छुट्टियों के दौरान मुझे भूटान ले जाना यानी जयगांव ले जाना उन लोगों के लिए संभव नहीं होता था। तो वो 7 दिन मुझे मेरे भाई लोग घुमाते थे। वहीं आसपास की एरिया हम लोग जैसे नैनीताल, मसूरी, आगरा, ये सब जाते। एक बार मुझे याद है कि हम लोग ने एक गाड़ी ही करके हम लोग गए थे, तो जितने भी आसपास के एरिया थे वहां सब हम लोग घूम के आए। मैं, मेरे भैया के बच्चे, सब छोटे छोटे थे। तो उन लोगों के संग की यात्रा आज तक मुझे याद आती है और जब भी मैं उस मौके को याद करती हूँ फिर से तरोताजा हो जाती हूँ। ये थे मेरे बड़े भैया के संग मेरी बिताई हुई यात्रा की बातें। उसके बाद आते हैं मेरे 2 नंबर वाले भैया। उनके संग भी मैंने बहुत एंजॉय किया। वो जब भी मुझे छोड़ने जाते, उन्हें बहुत शौक रहता था तरह तरह की तस्वीरें लेने का। फॉरेनर के संग मुझे बोलते खड़ी हो जाओ और फोटोज लेते, तो बहुत ही अच्छा लगता था। बड़े भैया अशोक भैया और ये थे विनोद भैया। उसके बाद मैं बात करूंगी मेरे 3rd नंबर भाई। वो जब भी मुझे लेने आते सुनील भैया, तो उनको भी बहुत शौक था घूमने का और हम लोग की आपस की बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी थी, तो कभी मुझे लेने आते और हम लोग फिर साथ साथ घूमते दिल्ली में जगह जगह। तो जो छोटे छोटे पल हैं वो आज तक मुझे याद आते हैं भाइयों के संग बिताए हुए। और उसके बाद सबसे छोटा भाई मेरा, जिसे मैं प्यार से मुन्ना कहती हूँ, मुन्ना भाई MBBS कहती हूँ मैं उसे प्यार से।
मुन्ना भाई के संग जब भी मैं जयगांव में हम लोग एक नया नया रिक्शा चला था, तो इसको मैं यात्रा तो नहीं कहूंगी, लेकिन यात्रा का बहुत छोटा रूप, जो कि मुझे रिक्शा में बैठना बहुत ही अच्छा लगता था। तो शुरुआत हुई थी उस समय रिक्शा की जयगांव में। तो क्या होता था कि हम लोग रात के समय प्राय रिक्शा लेते और बहुत सारी चीजें जो कि हम लोगों को पसंद होती थी खाने पीने की, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रिक्शा में बैठते और वो चीजें खाते हुए पूरे जयगांव की यात्रा करते। मतलब वो शॉर्ट ऑफ ट्रिप होती थी और वो मुझे इतना आनंदित करती थी, तो वो आज तक बचपन की यादें भुलाई नहीं भूलती। तो ऐसी होती है छोटी छोटी यात्राएं जो आपको सुखद अनुभव करवाती हैं। उसके अलावा जैसे मम्मी पापा के संग हम लोग एक बार गए थे पुष्कर, जयपुर, अजमेर। तो वो सब भी मुझे याद आता है कि जब हम लोग घूमने गए थे तो बहुत ही मजा आता था। जो उस धाम की यात्राएं जो हम लोगों ने की, हरिद्वार की, हर का पेड़ी की, तो वो सब भुलाई नहीं भूलती है। वहां की आरती, वहां की जो शाम के टाइम आरती होती थी हरिद्वार में, और उसके अलावा हम लोग जो घुड़ सवार उसमें तांगे में चढ़ते और दूर तक घूम के आते। तो वो क्या होता है कि एक इतना प्यारा एहसास होता है कि वो आप जब बड़े भी हो जाते हैं तभी भी वो सब यात्राएं आपको बहुत याद आती है। उसके अलावा हम लोगों को याद है कि बचपन में जब भी कभी भी कुछ जैसे जादूगर वगैरह आते थे, उस समय पीसी कुछ नाम था उनका, सरकार करके। तो जब भी कुछ बिहार में होता था जादू का, तो जब भी प्रोग्राम होता तो हम लोगों के घर में आदत थी, हम लोग जरूर जाते थे उनका वो जादू वाला शो देखने। और मेरे पिताजी हमेशा हम लोगों को सभी को भेजा करते थे। और एक बार तो मुझे याद है कि महाभारत की पूरी टीम आई थी। तब वो कृष्णा का जो रोल था, और कृष्णा को देखने के लिए हम लोग इतने आतुर थे, द्रौपदी और कृष्णा को, रूपा गांगुली जी को और कृष्णा जो उसमें जिन्होंने रोल किया था, जो पहली महाभारत आई थी पुरानी। तो उनको देखने के लिए हम लोग इतने बेचैन थे, तो हम लोग को ने टिकट करवाई, सिलीगुड़ी का प्रोग्राम था। फिर हम लोग गए थे सिलीगुड़ी, और हम लोग करीब 10 से 11 जन एक ही गाड़ी में गए थे। और मुझे याद है कि वो जो पीछे की डिक्की थी उसमें टूल लगा लगा कर हम बच्चों को बैठाया गया था। तो वो जो छोटी छोटी यात्राएं थी ना, वो आज तक भूले नहीं भूलती है। ऐसी होती है यात्राएं जो आपको पूरी जिंदगी तरोताजा रखती है। आप जब भी उसे याद करो कभी भुलाई नहीं भूलती है। तो वही हुआ कि आज उमा जी की जब मैंने यात्रा का लाइव शो का प्रोग्राम सुना, तो मुझे इतना अच्छा लगा और मेरा मन किया कि मैं भी अपनी अपनी यात्रा आप सभी के संग साझा करूं। तो दोस्तों, मैंने अपनी यात्रा साझा की। आई होप कि आप सभी ने भी ऐसी छोटी मोटी ट्रिप्स तो जरूर ही लगाई होंगी। तो कमेंट बॉक्स पर अपनी ट्रिप को बताइए कि आप लोगों को कौन सी यात्रा याद है।